गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडेज मॉर्निंग स्टार्ट विद झाड़ू। और ये सनराइज हो चुका था और मेरी माँ को राज नहीं आता कि मैं अकेले काम कर लूँ, तो वो भी लगे हुए थे और मेरा भाई यहाँ पर चला रहा था फ़ोन। सो के पता नहीं इसमें क्या देख रहे, चलो देखते हैं। ये तो मैच देख रहा है और मेरी बहन कहीं की महारानी है ना, सोए ही रही है अभी तक। और एज यू नो गाइस कि कल हम अपनी मम्मी को डिस्चार्ज करके घर ले आए थे और अब हमने डिसीजन लिया कि अब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना जाकर के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, जहां आयुष्मान भी लग जाए और मम्मी का ऑपरेशन भी जल्दी से अच्छे से हो जाए, बिकॉज मम्मी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी और वी कांट वेट। और आज मैंने बाल नहीं धोए क्योंकि मैंने कल ही बाल धोए हुए थे। रोज रोज मैं बालों को नहीं धोती क्योंकि डैमेज हो जाते हैं। दिन में करने लगती हूँ कंघी अपने बालों पे और जल्दी से बाल बनाने के बाद मैं लगाने लगती हूँ सनस्क्रीन, बिकॉज इतनी धूप में घूमना फिरना होता है तो सनस्क्रीन लगाना तो इट्स मैंडेटरी। और जल्द से लिपस्टिक लगाने के बाद मैं हो जाती हूँ गुड्डू को और भाई करने लगता है प्रणाम और फिर हम निकल जाते हैं। और हॉस्पिटल के लिए निकलने के बाद हमें यहाँ पर मैसेज मिल जाता है और फिर हम चलते हैं और चलते जाते हैं रुद्रपुर चौक में पहुँच जाते हैं। रुद्रपुर चौक में पहुँचने के बाद हम बैठ जाते हैं रिक्शा में और देन हम पहुँच जाते हैं मेडिसिटी हॉस्पिटल। पर्चा कटा के मेरी मॉम का हो रहा था बहुत सर दर्द, तो मैं उनकी कर रही थी जंपी। देन हम सब यहाँ पर वेट कर रहे होते हैं। मेरे पापा को पता नहीं क्यों ही हंसी आ रही थी। और मैं ओटी पे भी जाती हूँ एक बार सर से बात करने, और ओटी पे जाके ही मेरे को इतनी घबराहट हो जाती है, पता नहीं कैसे होगा। देन उसके बाद मैं चली जाती हूँ बाहर क्योंकि हमको अभी भी पता चला कि सिटी हॉस्पिटल वालों ने डिस्चार्ज तो कर दिया पर ऑनलाइन डिस्चार्ज नहीं किया है, तो हम चले जाते हैं फिर दोबारा से हॉस्पिटल। हम मैं और बहनी के सर चले जाते हैं और जवाहरलाल पहुंचने के बाद हम वेट करते हैं। वेट करने के बाद फाइनली हम सारा काम निपटा के दोबारा चले आते हैं मेडिसिटी। और फिर हम चले जाते हैं 4th फ्लोर में और फिर पापा और मैं आ जाते हैं फाइल बनाने और फाइनली हमारी फाइल भी बन जाती है। देन हम चले जाते हैं दोबारा मम्मी के पास और मम्मी को फाइनली इतनी शिद्दत के बाद बेड मिल जाता है और पापा और मैं थोड़ा थोड़ा हैप्पी हो जाते हैं, बिकॉज इतना दौड़ा भागे के बाद फाइनली एट दिस बेड तो मिला हमें। और अप्रोक्स 4 बज जाते हैं। दिन में मम्मी का सर दबा के चल देती हूँ घर को और बहन भी आ जाती है, हम दोनों साथ में चल लेते हैं घर को। और फाइनली मैं दिन भर की दुकान के बाद घर पहुंच जाती हूँ और फिर चेंज करके थोड़ा रिलैक्स कर लेती हूँ। भाई घर आके जो सुकून मिलता है ना वो अलग ही है। और देन उसके बाद मैं शाम को बना लेती हूँ चावल और सब्जी, बिकॉज मैं रोटी बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। और हाँ, सब्जी आज मेरे भाई ने बनाई थी, मैंने नहीं बनाई थी, मैंने बस चावल चढ़ाया था बिकॉज मैंने बोला तेरे को जैसी भी बनानी है भाई तो बस बना दे। तो मेरे भाई ने सब्जी बना ली थी और मेरा भाई यहाँ खेलते खेलते अपने आप को चोट पहुंचा गया था। मैंने बोला और जा खेलने। एक्चुअल में ये मेरी बहन के नकली नाखूनों का कमाल है और क्या ही कह सकते हैं। और मैं महारानी यहाँ पर कूलर चलाने की कोशिश कर रही थी और पानी तो डालती हूँ लेकिन पानी यहाँ से सारा निकल जाता है और यहाँ पर मेरा भाई मुझ पर हंसने लगता है। देन मैं फाइनली कूलर में पानी डाल लेती हूँ और फिर मैं चला लेती हूँ कूलर। और यहाँ पर मेरा भाई बेशरम अकेले अकेले अनार खाता है और मैं जब मांगने लगती हूँ तो मुझे बस एक दाना देता है। कितना कंजूस है मेरा भाई पता है, बहुत ज़्यादा कंजूस है। खैर मेरे भाई ने एटलीस्ट एक दाना तो दे ही दिया मुझे, शुक्र ही मनाऊँ मैं इसका। बंदर जैसा ये खाते रहता है, बस खाते रहता है। और मैं अब दिन भर की थकान के बाद कूलर की कूल हवा लेती हूँ और इस हवा को फील करती हूँ
और जब मेरे बाल इस तरीके से उड़ रहे थे और मुझ पे ठंडी-ठंडी सी हवा लग रही थी, तो दिन भर की थकान मिट जाती है और मैं बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ। देन मेरा भाई खाना भी ले आता है और भाई के खाने को देखकर भाई खुद ही हँस रहा था। खैर, तो आज का दिन मेरा कुछ इस तरीके से निकल जाता है एंड वी विल मेट इन नेक्स्ट डे विद नेक्स्ट व्लॉग।